हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सब लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप सब लोग 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को जो है सही कर पाए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा जो है ना हटाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 44वें, 42वें, 52वें या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इनको हटाए गए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। चलिए बता दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दिए हुए हैं। तो यह किनको दिए हुए हैं, ये संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को दिए हुए हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं आपके भारत की समेकित निधि से। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। किस भारतीय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो भारतीय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो यह हो जाएंगे आपके संसद के पास। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसके बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है। तो यह किसने दिया था ये, तो यह दिए गए थे आपके केटी शाह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे, केटी शाह के द्वारा ये दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की यहाँ पे वर्तमान में संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की वर्तमान में यहाँ पे संख्या हो जाएंगे कुल 11। ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा 11 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा जो है ना कराया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर याद ना हो तो। और लास्ट में अगर बताइएगा तो आप लोग जो बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न पहले से सही था, ठीक है, और याद था। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा जो है ना कराया जाता है। तो ये चुनाव कराए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये कराए जाते हैं आपके भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए जो है ना बना रहा। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है। तो यह निर्णय करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु होती है आपके कितना, तो बता देंगे। तो इनका यहाँ पे कोई भी आयु नहीं सही जवाब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है याद रखेंगे। निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का यहाँ पे गौरव प्राप्त हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे न्यायाधीश एम, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का कि किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? बता देंगे कि किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो ये दिए जाते हैं किससे के द्वारा? तो ये दिए जाते हैं आपके वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है ना ग्रहण किया था? बताइए कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को जो है ना यहाँ पे ग्रहण किया था? तो यह किए हुए थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे आप सब लोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन ए को सही जवाब आप कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पर कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जीबी मालवंकर, ठीक है, जीबी मालवंकर हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद यहाँ पे 80 है, अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 51 के ए है, या अनुच्छेद 356 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पे उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इनका उल्लेख हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 551 के 51 के यहाँ पे ए में हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1971 में, 1972 में, 1974 में, या 1976 में? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इनको कब जोड़े गए थे? तो इनको जोड़े गए थे 1976 में, ऑप्शन डी जो है आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? बताइए भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को कब जो है निलंबित किया जा सकता है? तो इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है इनको निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा या संसद। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनको कौन हटा सकता है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उनको हटा सकता है कौन? तो उनको हटा सकता है संसद, ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 25 क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह लिए गए हैं कहाँ से? तो यह लिए गए हैं आपके फ्रांस से, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये रहे आपके कुल 25 क्वेश्चन
जो कि आपके भारतीय संविधान से जुड़े हुए थे और ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपके लिए क्लास जो काफ़ी हेल्पफुल क्लास था। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास के साथ आप सब लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।